नमस्कार। सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल जागो और जगाओ की टीम आज आगरा में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर वीर सिंह जगरवाल जी। और अब की बार चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, तो कुछ राजनीति को लेकर के बहुत सारे साथियों के प्रश्न हैं, तो मैं आज डॉक्टर साहब से इन विषयों पर चर्चा करना चाहता हूँ। और ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा मैं मिशनरी हूँ, मैंने मिशन यहाँ तक पढ़ा है, तो मैं तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब से यही पूछूंगा कि जी मिशन क्या है। पहले आप थोड़ा सा इस पर ही आप फोकस करें। सभी साथियों को जय भीम नमोदय। और आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि मिशन क्या है। एक्चुअल में मिशन से बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तव में मिशन क्या है। मिशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे 100 साल पहले बाबा साहब ने मिशन चलाया था, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो अभियान उन्होंने ये चलाया था। ये एक मिशन था और ये मिशन कब तक चलेगा? जब तक कि जो भी सोर्सेस दलित हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जब तक ये 100% शिक्षित नहीं हो जाते हैं, संगठित नहीं हो जाते हैं और संघर्ष करना नहीं सीखते, तब तक उनका ये मिशन का मूवमेंट चलता रहेगा। इसको कहते हैं शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। ये एक मिशन है और इस बाबा साहब ने शुरू किया। इस मिशन को बहुत सारी संस्थाएं चला रही हैं, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, फिर भी अभी ये पूरा नहीं हुआ है और ये चल रहा है। एक मिशन का एग्जाम्पल है जो ये सामाजिक मिशन जिसे हम कहते हैं। दूसरा मिशन है भारत में चल रहा है, बौद्ध में भारत की दिशा में कदम। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब एक मिशन बना था कि चूंकि बाबा साहब ने पढ़कर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और ये बताया था कि यहाँ की जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये स्पेशली बौद्ध हैं, ये बौद्ध ही थे। तो किताब भी लिखी थी बाबा साहब ने कि दलित कौन है, तो उन्होंने ये बताया था कि तो बौद्ध में भारत बनने की दिशा में जो कदम चल रहा है ये एक मिशन है। और इस मिशन को चलाने के लिए बहुत सारे हमारे भिक्खु हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं बौद्ध में भारत की दिशा में। तो ये एक मिशन है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। एक और मिशन चलाया था आरएसएस ने, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसे आराम समझ सकते हैं। उनका ये मिशन था कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं सबको हिंदू बनाना या हिंदू की परिभाषा में लाना। उनका मकसद कुछ भी रहा हो, तो उन्होंने ये मिशन 125 साल पहले स्टार्ट किया था, आज भी चल रहा है उनका। तो मिशन जो होता है किसी टारगेट को लेकर बनाया जाता है। एक छोटा एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे भारत ने अभी लिया था, एक पिक्चर भी बनी है उस पर, मंगल ग्रह पर जाना, अपना हमने सैटेलाइट भेजा, ये एक मिशन ही था। इसको भेजने में भी कई साल लग गए, 20 साल लग गए। तो ये मिशन होते हैं और इनका एक टाइम टेबल होता है या लंबे समय के लिए होते हैं। राजनीति मिशन में नहीं आती है, क्योंकि राजनीति भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है और भारत में मुद्दे होते हैं, मुद्दों के आधार पर राजनीति होती है। तो राजनीति को मिशन से ना जोड़ें, राजनीति को मिशन से ना जोड़ें। तो मिशन के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ये मिशन का ये मतलब। आपने डॉक्टर साहब जैसे मिशन के साथ राजनीति की बात की है, और पिछला जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ और विशेषकर आप जो आगरा की राजनीति है उसमें काफ़ी सक्रिय रहे हैं और बहुजन राजनीति में आप स्पेशल उसमें शामिल रहे, और उनके जो परिणाम है, जैसा आप लोगों ने मेहनत की थी उस हिसाब से परिणाम जैसे नहीं आ पाए, तो उन परिणाम को लेकर के आपको क्या लगता है कि बहुजन जो राजनीति है फिर से खड़ी हो पाएगी? मैंने अभी आपको बताया कि बहुजन राजनीति हो या देश की राजनीति हो, एक्चुअल में राजनीति जो होती है वो पर्टिकुलर किसी भी समाज की नहीं हो सकती। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने मुद्दों में समाहित कर सकता है, अपनी विचारधारा को पहुंचा सकता है, और लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे, क्योंकि विचारधाराएं काम कर रही हैं। हमारी जो पार्टियां हैं भारत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी है वो उसकी एक धार्मिक विचारधारा है, अब बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी अम्बेडकराइट विचारधारा है कि अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में लिखा है उस संविधान को पूरा करना, उस संविधान के आधार पर काम करना, ये सरकार जब बनेगी वो विचारधारा है, ये उनका मिशन है। जैसे आपने कहा कि भाई वो अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ रहे, वो जीतेगी। हाँ। लेकिन अब की बार जैसे मीडिया में शोर मचा कि ईवीएम हैक कर ली गई, वोट चोरी हो गया,
उसके बारे में आपने नज़दीक से देखा हो तो आपका क्या कहना है इस बारे में? एक्चुअल में ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है? अगर गड़बड़ी होती है तो राजनीतिक पार्टियां शोर शराबा करती हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने शोर शराबा नहीं किया है। तो इस मुद्दे को में तो हम लोग भी नहीं बोल सकते कि ईवीएम में गड़बड़ी है। दूसरी बात, मुद्दे किस पार्टी के ज़्यादा भारी हुए, किसके नहीं हुए, जिसको जनता ने चुना तो उसका रिजल्ट तो सभी को दिख रहा है। नहीं, मीडिया में जैसे बहुत सारी ऐसी गाड़ियों में लेकर के ईवीएम लेके जा रहे हैं, ईवीएम चेंज करते हुए उसमें वीडियो आई हैं। बहुत सारे जो वहाँ कर्मचारी मौजूद थे उनकी वीडियो आई है, ऑडियो भी आई है, उन्होंने चोरी छुपे रिकॉर्डिंग भी की है। तो वो मीडिया के माध्यम से हमारे बीच में बहुत सारी वीडियो आई। आप कह रहे हैं कि जैसे इस बारे में नहीं कह सकता चोरी हुई है या नहीं हुई है, तो क्या आपने देखा नहीं सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे ये चीज़ें चोरी होते हैं? जैसे जो स्वच्छता अभियान की गाड़ियाँ थी उसके अंदर ईवीएम रखी हुई थी और लोग रात तक पहरा देते रहे। देखिए, जो सोशल मीडिया वीडियो जो आ रहे हैं, आप भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, जो लोग प्रभावित हैं इससे, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनका हार जीत दांव पे लगी हुई है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं या प्रत्याशी हैं किसी भी पार्टी के हों, ये मुद्दा उनका है। उन्होंने इस बात पे कुछ बोला नहीं है, ना वो कोर्ट गए हैं, ना वो थाने गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आम जनता नहीं जाएगी इस बात को लेकर के। तो इन वीडियो पे और उस पर कुछ कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? आप राजनीति में सक्रिय रहे और भविष्य में भी आप राजनीति में अपना कोई दाव पेच देख रहे होंगे, और अगर आगे भी ऐसी प्रॉब्लम आई जैसे ईवीएम की चोरी की बात आई, फिर आप कैसे जीत पाएंगे अगर आपकी ऐसी कोई प्लान होगी तो? हाँ, ये बिल्कुल आपने सत्य बात कहा। मैं तो अपनी नहीं, मैं तो राजनीतिक पार्टियों के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी ईवीएम से चुनाव हो तो सभी राजनीतिक दल मिलकर के चुनाव आयोग के दफ्तर में जाएं और उनको इन्फॉर्म करें कि भाई जब काउंटिंग वोट डल गए हैं और जितने भी वोट पड़े हैं उसकी एक जीरोक्स सभी पार्टियों को दी जाए कि इस वाली ईवीएम में इसका नंबर ये है और इस वाली ईवीएम में इतने वोट पड़े हैं, ये इसका नंबर ये है। जितनी भी ईवीएम उसमें यूज हुई हैं बूथ के हिसाब से उनका नंबर हो, उनमें कितने वोट पड़े हैं, कितने मेल वाले हैं, कितने फीमेल वाले हैं, सब कुछ रहता है उनके पास में, वो नोट करें और हर एक राजनीतिक पार्टी को वो वोट दिए जाए। और जब वो ईवीएम खुले तो राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रत्याशी वहाँ जाकर जहाँ पर काउंटिंग होती है उनको बताया जाए कि ये वाली ईवीएम इस बूथ से आई है, इस ईवीएम को निकाल के लाइए, ये नंबर है हमारे पास में। तो इसमें सजगता की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जब चारों तरफ ईवीएम का विरोध हो रहा है और जो विजेता पार्टी है उनको भरोसा है कि हम जीत सकते हैं, तो जब ईवीएम नहीं थी बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, तो क्या आपको लगता नहीं कि हम इस चीज़ की आप लोग डिमांड करेंगे अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम ना हो? देखिए, आम जनता पहले भी बैलेट पेपर को सपोर्ट करती थी और आज भी सपोर्ट करने के लिए जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो वो बैलेट पेपर को सपोर्ट करती है और मैं भी बैलेट पेपर को सपोर्ट करूँगा। लेकिन ये सब इसके कानून जो बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं, और जब तक राजनीतिक दल जो इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट में आप जा नहीं पाएंगे अगर ऐसे रहा तो ईवीएम का फिर क्या करेंगे? नहीं, अगर आप पार्लियामेंट में नहीं भी गए हैं तो आप सड़क पर भी राजनीतिक दलों को विरोध करना होगा, और जनता के विरोध करने से कुछ नहीं होगा। राजनीतिक दल जब तक विरोध नहीं करेंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, जनता अगर विरोध करे, आप कह रहे हैं जनता के विरोध करने से कुछ नहीं होगा, अगर सारी जनता रोड पर आती फिर क्यों नहीं हो पाएगा विरोध? इस नहीं, अगर सारी जनता सड़क पे आती है तो डेफिनेटली उनको इसमें बदलाव करना होगा। जी, आपने सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर बीर सिंह जगरवाल जी से राजनीति के कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, और हम चाहेंगे ऐसे ही और भी जो मुद्दे हैं, अलग अलग पार्टियों के अपने मुद्दे रहे हैं, डॉक्टर साहब उसमें सक्रिय रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे आपके सामने जवाब रखे हैं। आगे भी हम और भी साथियों से इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आपने जागो और जगाओ चैनल के माध्यम से डॉक्टर बीर सिंह जी के विचार सुने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।